क्यों भाई लोग, कैसे हो आप लोग? मैं आपका होस्ट मिस्टर नोबडी। तो आज बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा यानी कि अर्तुगुरु मतलब कि अभी मेरी जुबान पे नाम ये बिल्कुल नहीं है। मेरा छोटा कजन है अख्तर गुल कहते हैं, तो इसका नाम अख्तर गुल ही रखते हैं। अगर बात करें इसके कैरेक्टर पर तो सबसे पहले आते हैं पाकिस्तानियों के लिए सिंड्रेला और प्रिंस चार्मिंग का किरदार अदा करने वाले हलीमा सुल्तान और अख्तर गुल। उसके बाद आते हैं शैतान चचा यानी कि कुर्दू भाई, मतलब कि इसकी कहानी से ज्यादा मुश्किल नाम है। उसके बाद अगर बात करें इसकी कहानी पर तो कहानी भाई डॉक्यूमेंट्री है, इस्लाम पर बनी हुई है, इस्लामी तारीख का हिस्सा है। ये एक मास्टरपीस है, अगर नहीं देखा तो जाके देखो अभी शुरू को। मोस्टली वो हम जाहिल है, मतलब कि भोसड़ी के पागल हैं। इनकी जिंदगी का मकसद लोगों की जिंदगी में उंगली करना होता है। यही वो महाचूती हैं जिनको फिक्शनल और रियलिटी में बिल्कुल फर्क नजर नहीं आता। जस्ट लाइक पोर्न, इनके अंदर कोई सांसों टांगों वाला कीड़ा होता है जो उनको सांस नहीं लेने देता। चूंकि पाकिस्तान का क्रश बन चुका था हलीमा सुल्तान, जो कि अगले टर्किश ड्रामे तक बिल्कुल नहीं बदलेगा, तो इन्होंने फैसला किया कि हम इसे फॉलो करते। जी हाँ, इन्होंने गूगल पे जाके उसका नाम सर्च किया, नाम सर्च करके उसे कॉपी किया, कॉपी करके सोशल नेटवर्क पर पेस्ट किया और फिर ढूंढ के फॉलो किया बच्ची को। उसके बाद अपनी बगैरतियां कमेंट में स्टार्ट कर दी। इन बगैरतियों के बाद कुछ ठरकी हजरात अपनी बगैरतियां स्टार्ट कर देते हैं। एंड पे आती हैं तसल्ली देने वाली बच्चियां। यही वो बाबा की प्रिंसेस और बाबा की परी हैं जिनको बाहर की दुनिया का बिल्कुल नहीं पता होता। तो भाई ना ही उसको तुम्हारे बैड कमेंट से फर्क पड़ता है और ना ही तुम्हारे गुड कमेंट से फर्क पड़ता है। वो तो एक एक्टर है। और वैसे भी इस्लाम की तबलीग तब करो जब तुम खुद पूरा इस्लाम पर उतरते हो, और इस्लाम को एक्टर्स में ढूंढना बंद करो और मौलवियों में ढूंढो जाके। बोला ना 700 टांगों वाला कीड़ा होता है इनके अंदर। यही वो हजरात हैं जो 2-3 मर्दों की पार्टनरशिप का अकेला नतीजा होते हैं। मतलब कि भाई वो बंदी पाकिस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर कर रही है और उन लोगों ने अपना यूटिया पर लगाया हुआ है। असली तो दिन में 100 मरतबा बिलाना का हाथी लगाने वाले ये अफराद ऑनलाइन अजीबी मौलवी बने होते हैं। ये ना करो, वो ना करो, ये ना पहनो, वो ना पहनो, इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। भाई ये लोग इस्लाम की तबलीग कर रहे होते हैं और इसी चक्कर में पाकिस्तान और इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे होते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को तो यही लगता है ना ये सारे पाकिस्तान के लोग इन चूतियों जैसे ही हैं। यही वो दिमागी मुठ के मरीज हैं जिनको लगता है हलीमा अभी भी स्टोन एज में रहती है। वो खाते पीते सोते उठते सोते नहाते इवन संडास में जाते भी अपने कलीमा के कॉस्ट्यूम में ही रहती है। यही वो पाक साफ चूती हैं जिन्होंने पोर्नहब जैसी साइट्स की प्रीमियम से अपनी गैलरी फुल की होती है और ख्वाबों में जॉनी सिंह, मियां खलीफा और सनी लियोनी जैसी अजीम इंसानों को पूछते। शुक्र है भाई हलीमा को उर्दू नहीं आती, वरना उसने परेशान हो जाना था इस हमवतनों की बगैरती की वजह। उसने पागल हो जाना था। भाई उधर जो उसने पहना है उसके कल्चर में चलता है, उसकी कंट्री में ओके है। आपका कोई हक नहीं बनता इस किस्म की घटिया तनकीद करने। छोड़ा तो इन्होंने अख्तर भाई को भी नहीं, अख्तर गुल को भी तनकीद का निशाना बनाया इन्होंने। और वैसे भी जब हमारी एक्ट्रेस ऐसे काम करती हैं तो आपकी जुबान नहीं खुलती, तब आप इतना क्रिटिसाइज नहीं करते। साले गंदगी के कीड़े। माने यही वो लानती हजरात हैं इनसे इनकी तीले जैसी से और इंतहाई लानतशुदा शक्ल का राज पूछा जाए तो आगे से बड़े फख्र से कहते हैं, बस इसी गुनाह का इकरार करता हूँ, आदमी हूँ दिन में 4 बार करता हूँ। अवाम ने अपनी बकचोदी का इजहार किया। वहां पर कुछ चूती मोजेस टीवी एक्टर भी पीछे नहीं। उन्होंने भी कहा भाई हमसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। बाकी भाई इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। मैं तो नहीं हूँ एटलीस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने अख्तर को एक्सेप्ट किया और कोई सास बहू वाला खास सीन क्रिएट नहीं की, जिनमें सबसे पहले अहमद अली भट्ट, गौहर रशीद अली काज़मी, महविश याद और बहुत से दीगर एक्टर्स आते हैं। बात करते हैं उन पर जिनकी ड्रामे की वजह से फट रही। सबसे पहले आते हैं हमारे प्यारे दानिश भाई यानी कि हुमायूं सईद। हुमायूं सईद फरमाते हैं कि अगर इसी तरह बाहर के ड्रामे चलेंगे तो हमारा टोपी ड्रामा देखने कौन आएगा। इसी तरह जाने माने राइटर सैयद मोहम्मद अहमद के सर पर चढ़ के नाच रहा है ड्रामा, बल्कि ब्रेक डांस कर रहा है चढ़ के। फरमाते हैं कि अगर इसी तरह आर्ट के नाम पर बकवास होने रहोगी तो अनकरीब न्यूज फिल्म भी पाकिस्तान में डब में चलाई जाएंगी, उर्दू डब में चलाई जाएंगी। हालांकि उसमें डब की जरूरत नहीं। बोला ना फट रही है बच्चों, कंपटीशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसी तरह लेजेंडरी फिल्म एक्टर शान भी अपनी राय का इजहार करते हुए कहते हैं कि भाई ड्रामे से तो हमें बिल्कुल मसला नहीं, ड्रामा तो बहुत अच्छा है, ड्रामे तो बिल्कुल मसला नहीं है। मसला तो हमें यह है कि पीटीवी पर क्यों होने रो रहा है। मतलब कि भाई छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर कटेगा तो खरबूजा। जाने माने लानती इंसान यानी कि यासिर हुसैन सरकार को अपनी नौकरी के लाले पड़ चुके हैं। ना फरमाते हैं कि अगर आपके लोगों को काम से निकाल कर टर्किश पीपल को रख लिया जाए तब आपको कैसा लगेगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड अवर सिचुएशन। मतलब कि भाई अगर आपकी क्लास का रिजल्ट 50% आ रहा है और एक और बंदा है जिसकी क्लास का रिजल्ट 90% है, तो आप खुद को बेटर नहीं कर, आप खुद मेहनत नहीं, दूसरे बंदे की सुपारी दे, उसकी गांड में गोली मरवा दो। भाई कंपटीशन नाम की कुछ चीज होती है दुनिया में। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता। भाई हम लोग ना इनका सास बहू का फड्डा देख देख के थक गए हैं, या फिर वही मॉर्निंग शो या फिर वही गेम शोज, यानी कि आपके पास कंटेंट खत्म हो चुका है। हम लोग ये सब देख के थक चुके हैं, हमें कोई नई चीज चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझ, अगर सारे व्यूअर्स यानी कॉमनर मर्द हैं और सारे सेलिब्रिटीज औरतें, तो भाई हम आपकी ले लेके थक चुके हैं, हम आपके साथ सेक्स कर करके थक चुके हैं। अब हमें नया तरीका चाहिए, अब हमें नई चीज चाहिए। या तो फिर आप अपना मुंह खोलो ताकि हम आपके मुंह के अंदर डालें, या फिर हम किसी का खुला हुआ मुंह देखेंगे और उसके अंदर डालेंगे, क्योंकि भाई हमें तो नई चीज चाहिए ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर हम लोग मर्द हैं और तुम लोग औरतें हो तो हम लोग उसके साथ ही सेक्स करेंगे जिसकी हमें ज्यादा पसंद आएगी। अगर तुम्हारी मारने में मजा नहीं आएगा तो हम तुम्हारी नहीं मारेंगे, जितनी मर्जी मिन्नतें करो भाई।
ऐसे तो भाई एमबीसी जो कि अरबी चैनल है उस पर जिंदगी गुजार और हम सफर जैसे ड्रामे अरबी डब में चलाए जा रहे हैं और हिट भी जा रहे हैं। मतलब कि अरबी भी ये कह सकते हैं कि यल्ला हबीबी हम नहीं चला रहे, हमारी रोटी का मसला, हम भूखे मर जाएंगे, हम कंगले हो जाएंगे, हमारा टोपी ड्रामा कौन देखेगा। अगर नहीं भाई उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और खुद को इम्प्रूव करने की ट्राई की, कुछ सीखा। इसी तरह अगर भारत की बात करें, भारत में भी हमारे ड्रामे चलाए जाते हैं, उन्होंने भी खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश की, अच्छा कंटेंट ड्रामों में लाने की ट्राई की। ऐसे भी किसी खुशफहमी में मत रहिए, आपके पास कोई कंटेंट बचा नहीं, वही साल साल सास बहू का फड्डा या भाभी देवर का प्यार या शोहर साली या शोहर सास का प्यार या फिर टीचर स्टूडेंट का प्यार या फिर स्टेप सिस्टर से ब्रदर का प्यार, सास हरामी बहू दीवानी जैसी बगैरती पर तो आपकी टीवी इंडस्ट्री चल रही। नौजवान नस्ल के दिमाग खराब कर दिया आपने, दिमाग की मुठ मार दी आपने। 2 या 3 साल में ड्रामा अच्छा आता है, वो भी 1-2। साल की वही बगैरती चल रही है ना, सास बहू वाली, सास खजूर भाभी देवर का फितूर वगैरह, ये तो आपके ड्रामे की टैगलाइंस होती। तो गाइस आज की बकचोदी यहीं एंड करते हैं, क्योंकि भाई मेरे पास कोई आवाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे।